लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। मैंने इंसान को मजबूत साख्त में पैदा किया। हर बीमारी के लिए दवा की जरूरत नहीं होती। अपने शरीर के संकेत को, आवाज को सुनिएगा। आवाज को दवाइयों के जरिए नहीं दबाइए। हर चीज में पॉजिटिव सोचें। मुस्बत सोच, सकारात्मक सोच आपकी जिंदगी को बदल सकता है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज सोचा कि मैं अपने हिंदी भाषियों के लिए बात करूं और डायरेक्ट बात करूं। दोस्तों, अब मैं कल से ये बताने की कोशिश आप सबको कर रहा हूँ कि ज्यादातर बीमारियां बड़े आसानी से क्योर हो सकती हैं और बहुत सारी बीमारियों में दवाई की जरूरत नहीं होती। सर में दर्द हुआ, हमने दवाई लेना शुरू कर दिया। पेट में कोई तकलीफ लगी, दवाई। बुखार आया, डॉक्टर के पास पहुँचे। थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा दिन रही, एंटीबायोटिक शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बॉडी के अलार्म को समझें। जब हमें सर में दर्द होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई बीमारी हुई है। अगर पेट में तकलीफ रहती है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आपको दवा खाना चाहिए। मन थोड़ा उदास लग रहा है, ये बिल्कुल ये नहीं बताता कि आपको कोई डिप्रेशन की दवा लेनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को बहुत मजबूत बनाया। कुरान में अल्लाह ताला कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। मैंने इंसान को मजबूत साख्त में पैदा किया। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि क्या हर बीमारी के लिए दवा जरूरी है? मान लीजिए कि आपके जोड़ों में दर्द है, तो जोड़ों के दर्द का इलाज तो होना चाहिए, लेकिन जोड़ों में दर्द हुआ तो क्यों हुआ? क्या वजह है? क्या खाने पीने में कोई ऐसी कमी हो रही है जिससे हमारी हड्डियां कमजोर हो रही है? क्या कुछ हम ऐसा खा रहे हैं जो टॉक्सिन हमारे शरीर में अकुमुलेट होता जा रहा है? क्या हम अच्छी नींद ले रहे हैं? क्या हमको कोई ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं हो गया है? या क्या जोड़ों का दर्द सिर्फ थकावट की वजह से है? कहीं न कहीं बीमारी के मूल कारण पे जाने की जरूरत है, जो आजकल नहीं होता। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी बीमारियां सिर्फ लाइफ स्टाइल करेक्शन से, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इम्यून सिस्टम को सपोर्ट देने से, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ गहरी नींद लेने से, बहुत सारी बीमारियां पौष्टिक आहार का ख्याल रखने से, सुबह टाइम पे उठने से, रात में जल्दी सोने से, धूप में जाने से, और छोटी छोटी अगर लाइफ में कमियों को हमने करेक्ट कर लिया ना, तो बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हर बीमारी के लिए दवा की जरूरत नहीं होती और हर तबीब का ये काम होना चाहिए। इब्ने सीना कहते हैं कि मरीज को समझाओ, उसके खाने पीने को, रहन सहन को करेक्ट करो, और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए तो दवाई दो। क्या ये हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है दोस्तों। डॉक्टर्स के पास पेशेंट की भीड़ होती है। आप भी चाहते हैं अपने प्रॉब्लम को फटाफट सॉल्व करना, और इस तरह फटाफट अगर आप सॉल्व करेंगे अपने प्रॉब्लम को दोस्तों, तो क्या होगा पता है आपको? होगा यही कि एक बीमारी दबेगी, दूसरी बीमारी आ जाएगी, है ना? मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं एक डॉक्टर जरूर हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं आपका अपना हूँ। और सच्चाई यही है कि हर मर्ज का इलाज दवाइयों के जरिए नहीं। थोड़ा सा अपने रहन सहन में बदलाव लाएं, खाने पीने पे ध्यान दें, जरा सा थोड़ा बहुत घरेलू चीजों का इस्तेमाल करें। हर वक्त दवाई नहीं दोस्तों। मैं कहता हूँ आप सब आज एक काम करिएगा, अपने दवाइयों की लिस्ट को जरा देखिएगा, और हो सके तो उसमें से अपने डॉक्टर की सलाह से कुछ दवाइयों को कट कीजिएगा। हो सकता है कि ये दवाइयों की जो बड़ी लिस्ट है ना, यही बीमारियों पे बीमारियां पैदा करने की वजह बन रही है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने शरीर के संकेत को, आवाज को सुनिएगा। आवाज को दवाइयों के जरिए नहीं दबाइएगा। आपको जान के हैरत होगा कि 70 से 80% बीमारियां हमारा जिस्म खुद ब खुद ठीक कर लेता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं आपको, पॉजिटिव थिंकिंग। हर चीज में पॉजिटिव सोचें, मुस्बत सोच, सकारात्मक सोच आपकी जिंदगी को बदल सकता है। बहुत सारी बीमारियां रिश्तों में आए दरार के कारण होता है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में इजाफा और उम्र लंबी कर दी जाए, तो तुम सिला रहमी करो। मतलब रिश्तों को जोड़ना, यानी रिश्ते जोड़ने से रिस्क बढ़ता है। यानी ईश्वर ने जितनी ब्लेसिंग्स दी है, वो सारी ब्लेसिंग्स जो है आपके पास, ईश्वर के दिए हुए जो फेवर्स हैं, वो बढ़ेंगे और आप एक लंबी आयु जिएंगे। तो अपने रिश्तों में सुधार लाइए,
अपनों को माफ कीजिए, अपनों की गलतियों को नजरअंदाज कीजिए। आप उन लोगों में शामिल हो जाइए जो रिश्तों को जोड़ते हैं। आप अपनी जिंदगी से रिश्तों को तोड़ना खत्म कर दीजिए। ये रिसर्च कहता है दोस्तों, एक रिसर्च, मॉडर्न रिसर्च है ये, और ये रिसर्च कहता है कि अच्छे रिश्ते हमको सेहतमंद रखते हैं। तो जो बातें हम पहले से जानते हैं, हमारी धार्मिक पुस्तकों से जानते हैं, वो बातें मॉडर्न मेडिकल साइंस और आज की टेक्नोलॉजी को यूज करके जब लोग बोलते हैं तो हम उस पर यकीन करते हैं। रिश्तों को बेहतर बनाएं, पॉजिटिविटी जिंदगी में लाएं, हमेशा खुद की काउंसलिंग करते रहें। हमेशा हमारे अंदर में ना एक नेगेटिव काउंसलिंग करने वाला बैठा हुआ है, पता नहीं वो शैतान कौन है। तो आप उस निगेटिव काउंसलिंग करने वाले शैतान की छुट्टी करें और खुद की पॉजिटिव काउंसलिंग करें। अगर सर में दर्द हो रहा है तो ये कहें, अरे यार थोड़ा सा थकान हो गया है इसलिए सर में दर्द हो रहा है। दवाई ना लें। अगर पेट थोड़ा सा खराब हो जाए तो दवाई लेने के बजाय 1 आध घंटे 2 घंटे खाना ना खाएं और हमेशा पॉजिटिव नजरिया अपनाएं और अपनी काउंसलिंग खुद करें। दोस्तों, हमारा डॉक्टर हम खुद हैं, हम खुद अपनी काउंसलिंग करेंगे, हम खुद को खुद समझाएंगे। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, चाहे वो इलाज के जरिए हो या छोटी मोटी तदबीर करने से। दोस्तों, 80% प्रॉब्लम छोटी मोटी तदबीर करने से, लाइफ में छोटे मोटे चेंजेस लाने से सॉल्व हो जाते हैं। तो आज से कोशिश करिए और अगर अपने भाई पे यकीन है तो मेरी बात मान लीजिए। टेक केयर।